बॉलीवुड में एक और आइटम गर्ल है जिसका नाम है तमन्ना फैली हुई। आज की तारीख में ये लड़की अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रही है। फिल्म स्त्री 2 में तमन्ना का एक आइटम सॉन्ग था जो बहुत बड़ा हिट रहा। मैं भैया बहुत धर्राड़े काट रही है। और अब फिल्म रेड 2 आ रही है, उसमें भी तमन्ना फैली हुई ने एक आइटम सॉन्ग किया है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ये आइटम सॉन्ग इतना घटिया है, इतना वाहियात है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक्चुअली ये एक पंजाबी सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है लेकिन पंजाबी सॉन्ग है। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि भाई अगर आप हिंदी फिल्म बना रहे हो तो हिंदी फिल्म में आप पंजाबी गाना क्यों डाल रहे हो। चलो मैंने मान लिया कि अजय देवगन एक पंजाबी है, पंजाबी भाषा से उसको बहुत प्यार है, पंजाबी गाने भी उसको बहुत पसंद आते होंगे। लेकिन भाई साहब अगर आपको पंजाबी गाने इतने पसंद आते हैं तो पंजाबी फिल्में बना लीजिए। हिंदी फिल्मों में पंजाबी गाने डालने का क्या मतलब बनता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको ये बता दूं कि तमन्ना फैली हुई का ये गाना बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है, यानी कि इस गाने पर बहुत खर्चा किया गया है। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत ही घटिया गाने पर इतना ज्यादा खर्चा कर दिया गया है, यानी कि पैसों की बर्बादी की गई है। किसी भी तरीके से किसी भी हाल में ये गाना हिट नहीं हो सकता। नहीं। यानी कि इस गाने पर जो भी खर्चा किया गया है वो बिल्कुल टोटली वेस्टेज है। बॉलीवुड में एक आइटम गर्ल है जिसका नाम है उर्वशी रौतेला। क्या नजारा है, क्या माल है यार। ये लड़की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंटरव्यू देती रहती है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती रहती है, लोग इसके बारे में बातें करते रहते हैं। सही बात है। यानी कि ये लड़की मॉडर्न टाइम की राखी सावंत है। मैं आपको ये बता दूं कि राखी सावंत भी एक आइटम गर्ल थी और एक वक्त में राखी सावंत इतनी बड़ी आइटम गर्ल थी कि उर्वशी रौतेला उसके सामने कुछ भी नहीं है। जलवा है हमारा। राखी ने शाहरुख खान की फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था, ऋतिक की फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था, यानी कि बहुत बड़े बड़े आइटम सॉन्ग किया करती थी राखी सावंत। अपने वक्त में बहुत बड़ी आइटम गर्ल थी राखी सावंत। लेकिन जब कभी राखी सावंत बहुत बड़ी आइटम गर्ल हुआ करती थी उस वक्त में वो भी ऐसे ही बयान दिया करती थी। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि आज की तारीख में उर्वशी दे रही है। सही बात है। एक्चुअली उर्वशी को यह पता चल चुका है कि वो हीरोइन तो बन नहीं सकती, उसको कोई फिल्म तो मिल नहीं सकती। वो बॉलीवुड में एक आइटम गर्ल है और उसको सिर्फ आइटम सॉन्ग ही मिल सकते हैं। नो 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 नो। तो उर्वशी ने ऐसा मान लिया है कि अगर वो ऐसे ऐसे बयान देगी जिससे कंट्रोवर्सी होती रहेगी तो वो न्यूज में रहेगी, और अगर वो न्यूज में रहेगी तो उसको आइटम सॉन्ग मिलते रहेंगे। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और आप यकीन कीजिए जब ये लड़की इंटरव्यू देती है इसको खुद भी पता नहीं होता कि ये क्या कह रही है। यानी कि ये सेम उसी तरह बातें किया करती है जिस तरह से कभी राखी सावंत किया करती थी। अब उर्वशी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बॉलीवुड में दो ही लोग हैं जो किसी फिल्म को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। क्या मतलब? शाहरुख खान एंड उर्वशी। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter when it comes to promoting the films. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। उर्वशी ने यह भी कहा है कि वो आज दुनिया भर में इतनी मशहूर है कि हॉलीवुड के लोग भी उनके पास आ रहे हैं अपनी फिल्मों का प्रमोशन कराने के लिए। मेरा कद्दू कद्दू कद्दू। और मैं आपको ये बता दूं कि आइटम गर्ल का बहुत ज्यादा लंबा कैरियर नहीं होता है। सही बात है। राखी सावंत अपने वक्त में बहुत बड़ी आइटम गर्ल हुआ करती थी, कुछ सालों के बाद खत्म हो गई थी। आज उर्वशी रौतेला भी एक आइटम गर्ल है और कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगी। और इस लड़की के आज के बयानों को सुनकर मैं ये कह सकता हूं कि फ्यूचर में ये भी वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आज राखी सावंत है। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा।